वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक्स। आज हम बात करते हैं फंक्शंस इन पीएचपी। फंक्शंस का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई भी काम करना है, जैसे आप मान लो किसी की आपको परसेंटेज निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार जहाँ भी आपको परसेंटेज निकालनी है वहाँ पे आपको पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा। लाइक कि डिवाइड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है। अगर आपको 10 बच्चों की निकालनी है तो आप 10 बार लिखोगे। तो आपको एक तो फंक्शन से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप एक फंक्शन बना लें गेट परसेंटेज नाम से, और आप बार बार उसमें वेरिएबल्स पास कर दें अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और वो आपको रिजल्ट देता रहे। तो इससे एक तो आपको क्या होगा कि आपका जो लाइन्स ऑफ कोड है वो आपको बचेगा, और आप बार बार एक ही चीज़ को रीयूज़ कर पाओगे, एक ही कोड को। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है फंक्शंस का कि आप रीयूज़ कर सकते हो अपने कोड को। और आपका जो फंक्शन है वो आपका जब भी एग्जीक्यूट होगा, जब भी आप इन्वोक करोगे उसे, या फिर जब भी आप इसे कॉल करोगे। और जब आप इसे कॉल करोगे तो वो अपना फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो रिटर्न करेगा जो आपको रिजल्ट चाहिए। और फंक्शंस में आप क्या होता है कि कुछ फंक्शंस इनबिल्ट भी होते हैं, कुछ फंक्शंस हम कस्टम बना सकते हैं। तो इनबिल्ट फंक्शंस जो आप जनरली यूज़ करते हो वो आपको पीएचपी ने पहले से ही प्रोवाइड किए हुए हैं। बट आपको लगता है कि कुछ फंक्शंस आप अपने अकॉर्डिंग बना कर आप अपने पास रखना चाहते हो कि आप फर्दर उसे यूज़ कर पाओ, तो आप ये भी काम कर सकते हो। तो हम इसे कोड के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, फंक्शंस डॉट पीएचपी, और यहाँ पे हम पीएचपी का सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम एक सिंपली एक फंक्शन प्रिंट करते हैं, नेम विद एज। हमें सिंपली यहाँ पे नेम विद एज नाम का फंक्शन बनाया, नेम विद एज नाम का फंक्शन बनाया। और इसमें हमने उस जब हम भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें हमें कुछ आर्गूमेंट्स पास करने पड़ते हैं। तो हमने इस केस में आर्गूमेंट्स ले लिया। लेट से अभी हमने नेम ले लिया, हम सिंपल इसे अभी नेम में ले लेते हैं, फंक्शन सेट नेम। तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है नेम, तो हमने क्या लिखा, इको ये हमने सिंपली फंक्शन लिख दिया है। अभी हमने इसे कॉल नहीं कराया, तो हम ये देखते हैं एक बार कि ये अभी क्या रिटर्न करेगा या कुछ भी होगा कि नहीं होगा। तो हमने फंक्शन डॉट पी रन कराया, और जैसा कि हमने बोला था कि जब तक आप इसे कॉल नहीं कराओगे तब तक ये यूज़ या अपना जो रेस्पॉन्स है वो नहीं देगा। लेट से हमने एक फंक्शन बना के रखा है और अब हमें इसे रन कराना है। तो सबसे पहले रन कराने के लिए हमें इसे कॉल कराना पड़ेगा। तो हमने कॉल कराया, फिर हम चेक करते हैं कि क्या होगा। द पेज लोकल होस्ट इज करेंटली अनेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन आपने बनाया है वो फंक्शन इन्वोक आप कर रहे हैं, लेकिन जो उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो आर्ग्यूमेंट उसको पास करने हैं, आपने वो पास नहीं किए हैं। तो ये आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया कि जो हमने फंक्शन जो अभी एरर दे रहा था, अब वो एरर नहीं दे रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया कि अगर आपका नेम आपको मिलता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसे ब्लैंक डिफाइन कर दें, जिससे कि आपका जो एरर है आप उससे बच जाएं। तो हमने यहाँ पे अभी ब्लैंक डिफाइन किया, और इसने हमें सिंपली बोल दिया नेम ऑफ यूजर इज ब्लैंक, क्योंकि आपने वेरिएबल में वैल्यू नहीं पास करी। तो जब भी आपको इस टाइप की जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे ब्लैंक डिफाइन कर दें, या फिर इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो पास कर दें, जिससे कि वो आपका जो एग्जीक्यूशन में जो एरर आएंगे वो आप उससे बच जाएंगे। तो हम यहाँ पे पास करते हैं, लेट से हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे आर्यन पास कर दिया, और यहाँ पे आपको मिल गया कि नेम ऑफ यूजर इज आर्यन। मतलब आपने एक फंक्शन बनाया, आपने उसको कॉल कराया, और आपने उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स उसको दे दिए। तो ये आपका हमने सिंपल एक बेसिक सा फंक्शन का एग्जांपल समझा है। हमने मल्टीपल वेरिएबल पास करने हैं, तो हमने यहाँ पे एज ले ली, और एज भी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में पास कर देते हैं लेट से 0 की। अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो वो 0 यूज़ कर सकते हैं उस केस में। लेट से हमने मान लिया कि जो यहाँ पे एज है वो हमने 20 पास कर दी, द नेम ऑफ यूजर इज इतना, एंड एज। ये आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, ये बस एक सैंपल है कि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि क्या है। तो हमने नेम और एज दो, जब भी आपको मल्टीपल आर्गुमेंट्स आपको फंक्शन में पास करने हो तो आप उसे कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो आपको कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा।
और आपको जब भी आप फंक्शन कॉल करा रहे हैं तो आपको मैंडेटरी है कि आप फंक्शन में वो आर्गुमेंट जरूर पास करें। और अगर आप नहीं पास करते हैं तो आप वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी प्रिंट कराएं, जिससे कि वो आपका फंक्शन एरर ना दे। क्योंकि ये आपका भी कोड बहुत छोटा है तो आपको बहुत इजीली पता चल रहा है या फिर आप इजीली गेट कर पा रहे हो चीज़ों को। तो जब आपका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा इस टाइप की जो दिक्कतें हैं वो आपके लिए बढ़ जाएंगी। तो आप अगर अच्छे से इस्तेमाल करोगे शुरुआत से तो चीज़ें थोड़ी सही रहेंगी। तो यहाँ पे आपने देखा नेम ऑफ यूज़र इज़ आर्यन एंड एज इज़ 20, सिंपल। अब हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। लाइक ये हमने एग्जांपल समझ लिया, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम फंक्शन बनाते हैं परसेंटेज इक्वल्स टू, जो आपके मार्क्स हैं वो आपके जो मार्क्स हैं वो कितने में से कितने मार्क्स आए हैं इंटू 100। ये सिंपली हमने भी यूज़ किया है और हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं परसेंटेज को। हम यूज़र का नेम भी ले लेते हैं कि ईको कर रहे हैं क्योंकि ये रिटर्न करेगा आपको जो वैल्यू वो आपको प्रिंट करानी है। 400 मार्क्स आए हैं 600 में से, मान लेते हैं। एक बार हम चेक करते हैं कि इसका हमें क्या रिटर्न मिलता है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि गेट परसेंटेज में हमने पहले यूज़र का नेम लिया, फिर उसके कितने मार्क्स आए और कितने में से आए हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया। ये कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ कोई और कैलकुलेशन करनी हो या फिर आपको कुछ भी निकालना हो एक्स वाई जेड, तो आप यहाँ पे अपना लॉजिक लिख लें सिंपल, और जो भी आपका रिजल्ट है आप उसे रिटर्न कर दें। ये मैंने स्टेटमेंट के साथ रिटर्न किया है, आप चाहें तो इसे सिंपल परसेंटेज को भी रिटर्न कर सकते हैं। और फिर आप अपने फंक्शन को कॉल कराएं और अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको पास करें जो आपने डिफाइन किए हुए हैं। जैसा कि हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ यूज़र लिख के आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार इसका यूज़र का नेम प्रिंट करा देते हैं तो थोड़ा और सही रहेगा। लाइक परसेंटेज ऑफ आर्यन इज इतना एंड परसेंटेज ऑफ समीर इज इतना, सिंपल सिंपल। आपने देखा कि इजीली ये मतलब आपको फैच हो गया या फिर मिल गया इस तरीके से रेस्पॉन्स, और आप कितने भी यूज़र्स के लिए आप इसे कर सकते हैं। अब लेट से मैं इसे एक एरे बनाता हूँ, सैम्पल एरे में बनाता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे को हम यूज़ कर रहे हैं।
आपको मल्टी डायमेंशनल एरे में कॉमास लगाने हैं जिससे कि वो एरे सेपरेट हो जाए। और जैसा कि अभी हमने फॉर ईच पढ़ा था रिसेंट में, तो हम वहाँ पे इसका एक एग्जांपल और अच्छे से देखते हैं कि जो हमने फंक्शन कॉल कराया है, हम एरे में से कोई फंक्शन हमें कॉल कराना हो, जैसा कि अभी तो आपके 2 यूज़र थे तो आपने यहाँ पे सिंपली कॉल कराया, तो कल को आपको मल्टीपल यूज़र हो तो आप कैसे कॉल कराएंगे। एक बार इसका एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। लेट से मैंने वैल्यू ले लिया और मैं अभी के लिए इसे कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं ये वाली जो वैल्यू जो प्रिंट करा रहा था वो मैं अब प्रिंट कराऊंगा एरे के थ्रू, जिससे कि आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्लियर हों। अभी सबसे पहले मैं चेक करके बताता हूँ कि इस वैल्यू में आपको क्या मिल रहा है। अभी आपको यहाँ पे 0 1 2 इंडेक्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका परसेंटेज था उसमें आपको 3 चीज़ें पास करनी थी। आपको पहला पास करना था नेम, तो आपको वैल्यू, ये आपने जो प्रिंट कराया था अभी वो वैल्यू था, और इस वैल्यू में आपको 3 इंडेक्स मिल रही थी, पहला नेम, दूसरा मार्क्स और तीसरा टोटल मार्क्स। तो जो फर्स्ट इंडेक्स है, जो डॉलर वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे नेम पास किया था स्टैटिक, और अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स जो है आपका वो नेम है, मतलब हमने यहाँ पे देख लिया 0 पे आ रहे हैं ना, तो हमने 0 इंडेक्स पे हमने पास किया, ये हो गया नेम। अब हम पास करेंगे यहाँ पे 1 इंडेक्स, क्योंकि 1 इंडेक्स में मुझे पता है कि यहाँ पे हमारे मार्क्स है। और जो हमारा नेक्स्ट है, वो हमारा 3 इंडेक्स है। तो जैसा कि हम अभी स्टैटिक कर रहे थे, नेम पास कर रहे थे, मार्क्स पास कर रहे थे, टोटल मार्क्स पास कर रहे थे, इस बार हमने उसको लूप के थ्रू पास कर दिया है कि मल्टीपल यूजर्स होंगे, सिंगल होंगे तो कैसे करेंगे, मल्टीपल होंगे तो कैसे करेंगे, और आपके बहुत सारे यूजर्स होंगे तो आप लूप के थ्रू कैसे करेंगे, ये मैं अभी आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे इको कराना है, इको कराया, और जो वैल्यू मैं यहाँ डायनेमिकली पास कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल हो रहा है मेरा लूप के अंदर। अब हम देखते हैं एक बार इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। सिंपली मैंने यहाँ पे गेट परसेंटेज को कॉल कराया है, यहाँ पे मैंने 0 पास किया है, यहाँ पे मैंने 1 पास किया है, यहाँ पे मैंने 3 पास किया है। आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि जो इंडेक्सेस है ना, आपने यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जो डॉलर वैल्यू है, जब आपने उसको प्रिंट करा था उसमें 3 इंडेक्स है, 0 1 2, तो आपका जो इंडेक्स है वो 0 1 2 तक है, और आप अगर 3 यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। इस केस में वो एरर दे रहा है। और जब भी आपको 500 एरर आता है तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि जो 500 एरर है उस केस में आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ वहाँ पे क्या करना है। तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि 500 एरर को हमें देखना है तो कि एरर है क्या एक्चुअल में, क्योंकि 500 एरर से आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वहाँ पे लिख के आता अनडिफाइंड इंडेक्स एट लाइन 22, तो आपको समझ में आता है कि 22 नंबर लाइन में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हो रही है जो इंडेक्स आप यूज़ कर रहे हो वो डिफाइन ही नहीं है, वो उस एरे में है ही नहीं वो इंडेक्स। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वो भी मैं बताऊंगा कि अगर आपको 500 इंटरनल सर्वर एरर मिलता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देखो परसेंटेज ऑफ आयरन इज इतना, परसेंटेज ऑफ आयरन इज इतना, एंड सिबम इज इतना, करंट इज इतना। तो आपने यहाँ पे वैल्यू देखी, मल्टीपल वैल्यूज में आपको रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, और आप एरे के साथ भी अपने फंक्शन को कॉल करा के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप प्लीज़ उसे कमेंट में करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।